बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिजवान अहमद आरिक के। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? यकीनन बेहतरीन होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे चैनल को आप लोगों ने सब ने सब्सक्राइब किया हुआ होगा और नए व्यूवर्स जो हैं भाई पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कर दिया ताकि आपको वीडियो देखने का मज़ा आए। और आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम मौजूद हैं अपने एक फ्रेंड के साथ। बहुत ही बेहतरीन सिंगर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं और बहुत कुछ हैं जो हम उनसे बात करेंगे तो उनकी तमाम चीज़ें लेंगे ना, फिर उनसे ही मालूमात लेंगे। सारी चीज़ें मैं बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल मकसूद भाई। और बिलाल मकसूद भाई के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं यार? बिल्कुल ज़बरदस्त, ठीक ठाक। बिलाल भाई आज हमारे साथ हैं और हमने कहा कि इस मौके का हम ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आपसे बात करें जी, ताकि हमारी खुशनसीबी है कि हम आपके साथ हैं आज। नहीं बिलाल भाई, आपकी बात ही कुछ और है और हम तो बहुत अभी आपसे सीखने के लिए बैठे हैं। तो बिलाल भाई, कैसा इस वक्त माहौल चल रहा है? जो आपकी फील्ड है, जो सिंगिंग भी आप करते हैं, आप फोटोग्राफी भी करते हैं, बेहतरीन कैमरामैन भी हैं आप और माशाल्लाह, और क्या क्या करते हैं देखिए व्यूवर्स जानना चाहते हैं भाई आपके बारे में। और अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ ना। मैं खुद कोई तारीफ नहीं करना चाह रहा कि आप कहेंगे कि स्क्रिप्टेड हम तारीफ कर दी आपने बिलाल मकसूद भाई की। तो बिलाल मकसूद भाई से ही पूछेंगे कि जो कुछ है तो अपने मुंह से बताएंगे। बिलाल भाई, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? अरे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे इस वीडियो में आपने बनाया। और आजकल मसरूफियात जो है, आपको जैसे पता है कि ज़रा ज़्यादा फोकस फोटोग्राफी पे है। अच्छा। और फोटोग्राफी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। म्यूज़िक थोड़ा सा पीछे रह गया, थोड़ा सा मसरूफियात, थोड़ी जिम्मेदारियाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि म्यूज़िक थोड़ा सा पीछे रह गया। म्यूज़िक को खैराबाद कह दिया कुछ वक्त के लिए। कुछ वक्त के लिए कंटिन्यू करना है, तो उसके सही बाद दिल में कि इंशाल्लाह ताला के कुछ ना कुछ इरादा तो है कि कंटिन्यू करूं। लेकिन अभी आगे हम चल के आपसे थोड़ा सा एक दो मिसरे गुनगुनवाएंगे भी कि थोड़ा सा गुनगुना के भी सुना दें। तो वो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। और मसरूफियात क्या हैं आपकी? और इसके अलावा फोटोग्राफी और एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, वो बड़े भाई हैं उनके साथ बस छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं। साथ साथ ज़िंदगी चला रहे हैं, आपके सामने है मुल्क के हालात, चीज़ें। हर बंदा ही आजकल किसी न किसी मसरूफियात में फंसा ही है। बिल्कुल मसरूफियात में फंसा हुआ है, हर बंदा मसरूफ़ चल रहा है। और इस जो अफरा तफरी का माहौल है, महंगाई वाला माहौल है, गैर यकीनी माहौल जो चल रहा है, उस माहौल में तो आप जैसे एक बड़े आर्टिस्ट से लेकर हम जैसे एक छोटे आर्टिस्ट तक भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। बहुत सारे मामलात हैं जिनका डिस्कस करना, अगर हम जिनको डिस्कस कर रहे हैं तो शायद कि पूरी रात गुजर जाए। तो हम बहुत महदूद ही बात कर सकते हैं ताकि व्यूवर्स भी हमारे बोर ना हो। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आगे देखते रहें, बोर नहीं होंगे आप। तो ये बताइए बिलाल भाई के आप मैरिड तो हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बेबी बाबा? जी दोनों हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दो, एक में बड़ी जो है बेटी है मेरी और छोटा मेरा बेटा है। छोटा बेटा है और उनमें बहुत ज़्यादा उनको टाइम दे पा रहे हैं? उनको टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है देना, लेकिन कोशिश करता हूँ जितना टाइम दे सकूँ उनको मैं दूँ। क्योंकि मसरूफियात जो है आपकी वो अक्सर रहती हैं। मैं भी आपसे बात करता हूँ, आपसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अक्सर। मसरूफियात तो रहती हैं, मसरूफ रखना पड़ता है, वरना ज़्यादा मसरूफ नहीं रखेंगे तो मसले बताएं। तो आप जो आपका जो इस वक्त आपका फोकस फोटोग्राफी वगैरह पे ज़्यादा चल रहा है, तो उसके हवाले से आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि किस नाम से कर रहे हैं, या आपसे अगर अगर आपसे किसी को कांटेक्ट करना हो या आपकी खिदमत की ज़रूरत हो बिल्कुल तो वो किस तरह से कोई ले सकता है? बिल्कुल। मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पर भी, और मेरा कांटेक्ट नंबर भी है। बिलाल मकसूद फ़ोटोग्राफी एंड फिल्म्स के नाम से मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में। और
मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो भी बिलाल मकसूद फोटोग्राफी एंड फिल्म्स के नाम से है, तो आप मुझे यहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं और ये सारी चीज़ें, और आप काम वगैरह से वाकिफ़ भी हो सकते हैं वहाँ। और इसके अलावा ये तमाम डिटेल जो है आपको हमारे चैनल्स के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन में भी बिलाल मकसूद भाई का पेज वगैरह जो है उसके एड्रेसेस और उनके कांटेक्ट नंबर वगैरह हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी रब्ता कर सकते हैं। बिलाल भाई ये बताइए कि कैसी गुजर रही है ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी? बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ज़िंदगी शादीशुदा अच्छी गुजर रही है या शादी के बगैर अच्छी होती है? देखें, ये मेरी बेगम भी देख रही होंगी तो समझ रहे हो ना? सॉरी। जिंदगी शादी हाँ, के साथ वो कुछ बहुत- ऐसे ही लफ्ज कहिएगा जाके, क्योंकि वापसी फिर घर भी जाना है। घर भी जाना है, घर भी जाना है घर भी जाना है, तो तो कह बहुत दीजिएगा, अच्छी गुजर रही है। कह दीजिएगा, लेकिन संभालते हुए उस वर्ड को कह दीजिएगा। अच्छा, शादी बस मैं क्या बताऊं आपको, बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजरी है नाजरीन। ठीक है, तो वैसे लव मैरिज की या घर वालों की पसंद, अरेंज मैरिज? जी तकरीबन अरेंज मैरिज, तकरीबन अरेंज मैरिज है, तकरीबन कह सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डिप्लोमेटिक वर्ड यूज कर रहे हैं आप। बस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। चीजें हैं बीच में, कुछ हो है। जाती है, कुछ ना कुछ तो बातें वैसे होती आप हैं। क्या वैसे मशवरा देना चाहते हैं आजकल के नौजवानों को? आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा, इंटरव्यूज में देखा होगा, जी, मैं लोगों से सवालात करता जी हूँ। जी माशाल्लाह, आपका मैं देखता रहता हूँ, आपके अक्सर तो- मैं वीडियोस देखता हूँ और बहुत शौक से हम लोग देख रहे होते हैं आपकी वीडियोस और बड़ा मजा आता है। तो लोगों के मुख्तलिफ कमेंट्स होते हैं, कोई लव मैरिज करना चाह रहा होता है और उसी को सही कहता है, कोई अरेंज मैरिज की तरफ जाता है, और अरेंज मैरिज वाला जो आजकल की नस्ल है उसमें से 10% हो गए, हाँ जी, बाकी सारे लव मैरिज की तरफ जा रहे होते हैं। और क्यों जा रहे होते हैं ये उन्हीं को पता होता है, जिनसे ये वीडियोस बनाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उनको भी आप देखते हैं जी जी, और उनके ख्यालात भी आप सुनते हैं। तो हम एक तजुर्बाकार बंदे से एक तजुर्बे वाले ख्यालात पूछना चाहते हैं, तो व्यूअर्स मुझे भी थोड़ी सी अंदर से निकालनी पड़ रही है, मुश्किल हो रही है बिलाल भाई के सामने। तो इसी वजह है कि बिलाल भाई आप क्या इस दौर में इस वक्त के नौजवानों को क्या मशवरा देंगे कि वैसे मैरिज जो होती है वो लव मैरिज ही बेहतर होती है या अरेंज मैरिज बेहतर होती है? जो आजकल के हालात हैं, महंगाई है, बहुत सारे टेंशन है घर में, कुछ लोग ख़ानदान की तरफ शादी करना चाहते हैं जबकि ज़्यादातर ख़ानदान से बाहर करना चाहते हैं। तो इन तमाम हालात में आपको क्या लगता है कि लोगों के लिए बेहतर क्या है? लोगों से मतलब ये कि हमारी जो ये मनचली अवाम, जो हाँ, नौजवान नस्ल जो इस वक्त घूम रही है, उनके लिए नौजवान नस्ल के लिए मशवरा यही है कि भर पानी में डूब जा। उनको शादी कर लेनी चाहिए, सिर्फ लव नहीं करना चाहिए, शादी भी कर लेनी चाहिए। क्योंकि हमारे ज़्यादातर नौजवान जो हैं आजकल, आपको पता है, खुशगपियों में ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आते हैं, हालांकि दूसरे मामलात और दूसरी चीज़ों में कि, और वालिदैन की मर्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है, और वालिदैन को हर चीज़ में आगे रखना और फैमिली को हर चीज़ में अपने फ़ैसले में रखना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से शादी नहीं कर रहे होते, आप एक फैमिली को फैमिली से जोड़ रहे होते। तो अगर आपकी लव मैरिज भी है लेकिन फैमिली अगर आपकी खुश है, फैमिली आपकी रजामंद है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, शादी एक ही करनी चाहिए? एक ही काफ़ी होती है जिन्होंने कर ली है, एक बहुत होती है। कह दें, हो सकता है भाभी ना देखें ये प्रोग्राम। नहीं, फिर भी एक ही होनी चाहिए। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, एक ही काफ़ी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। मैं बस तो समझ एक गया। शादी के ऊपर तो हम यही कह सकते हैं, हाँ जी, इत्तेफाक करें, एक शादी पे इत्तेफाक करें और एक बाकी के लिए कोशिश करें। देखें, मेहनत में अजमत है, मेहनत करते करेंगे रहें। तो अजमत कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी आपको। हाँ, आजकल तो ऐसा होता है कि हमने देखा है नाजरीन के मुमताज़
अजमत, ये नाम लड़कियों में भी होते हैं। हाँ जी। आरजू लड़कों में भी मिलता है तो लड़कियों में भी मिलते हैं। तो आप समझ रहे हैं अजमत से मुराद जो है वो बिलाल मकसूद भाई का क्या है। तो आप मुझे फंसवाएंगे, मुझे लग रहा है। नहीं बिलाल भाई, मैं तो बड़ा एक हल्के हल्के से सवालात कर रहा हूँ, वो कि ठीक है, बस थोड़ी बहुत आपके ख्यालात ले रहा हूँ। जी जी। शादी गरीब घराने में करनी चाहिए, लड़की वाले हो, जब हम तो लड़के हैं ना, तो हम इसीलिए बात करेंगे, लड़के हैं तो हमें शादी जो है हमें नहीं, मतलब कि मेरे भी घर में देख रहे हैं, मेरे लिए भी मुसीबत बन जाएगी। मतलब लड़कों को ये शादी जो है वो गरीब घराने में देख के करनी चाहिए, या आजकल तो देखते हैं कि भाई उसके बाप के पास क्या कितने पैसे, खुद गोला गंडे की रेडी लगाता होता है, लेकिन देखता है कि लड़की जो है उसका बाप टेक्सटाइल का मालिक हो। हाँ, तो आपका क्या ख्याल है? मेरा एक बड़ा छोटा सा ख्याल है इस बारे में कि बड़ा या छोटा? बस एक नॉर्मल सा ख्याल है कि हमें तीनों कैटेगरी आ गई, पहले बड़ा कहा था, फिर छोटा, अब नॉर्मल पे भी आ गए आप। तो बस ये सारी चीजें देखनी चाहिए हमें। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी सब थोड़े थोड़े एलिमेंट्स देखें, जब थोड़े थोड़े एलिमेंट्स हर उसमें होते हैं ना, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और बाकी आप समझदार हैं माशाल्लाह, हमारी आवाम तो और ज्यादा समझदार है कि सारी चीजें थोड़ी छोटी होनी चाहिए, देखिए ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। हमारी नस्ल तो आपको पता है कहाँ पर जा रही है। ऐसे अक्सरियत जो है वो मोबाइल स्नैचिंग करने पे लग गई है। ठीक है। कुछ जो हैं वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरा उनका भी नहीं हो रहा, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। और बाकी जो हमारी नस्ल बच गई है वो चली गई है टिकटॉक की तरफ। अब मेरा मतलब यहाँ पर आपको जो मैं टिकटॉक का वर्ड लाया हूँ, तो मुझे टिकटॉक के बारे में आपके ख्यालात मालूम करने हैं कि जनाब ये जो हमारे टिकटॉकर नस्ल जो हमारी जो चल पड़ी है, और उनके टिकटॉक्स भी आपने देखे होंगे माशाल्लाह, जी, जी। जेंडर ही उन्होंने अपनी चेंज कर दी होती है। ठीक है माशाल्लाह। अब वो जो जिनकी पैदाइश के ऊपर उनके वालिदैन ने मिठाइयाँ बांटी थी कि मुबारक हो जी मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। अब 18-19 साल गुजरने के बाद अब वो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि ना वो मैच कर रहा है बेटों में ना बेटियों में। तो ये टिकटॉक बनाने का यानी अपने आप को मशहूर करने के लिए ये किया जाता है। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में, इस तरह के टिकटॉकरों के बारे में? देखें, लेकिन मैं एक बात और भी कहूँगा कि बहुत सारे टिकटॉकर्स जो हैं भाई हमारे बहुत बेहतरीन टिकटॉक बनाते हैं, बहुत अच्छी टिकटॉक भी बनाते हैं, बहुत मालूमाती टिकटॉक भी बनाते हैं। और मालूमाती के अलावा अगर कुछ फ़नी बनाते हैं या किसी पे एक्ट भी कर रहे होते हैं तो वो भी बहुत अच्छा एक दायरे के अंदर रह के बना रहे होते हैं। लेकिन जो मैंने आपको पहले कहा वो एलिमेंट भी मौजूद है, उसके बारे में पूछेंगे। जी, असल में हमारे पास जो फैसिलिटीज़ होती हैं और जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, हम पता नहीं क्यों उसको हमेशा अच्छे वे में और अच्छी उसके लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते। पहला तो सवाल मेरा ये है सबसे। जहाँ तक रही बात इन सब की, इस तरह के कंटेंट की, इस तरह की चीज़ों की, मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। इस तरह के क्रिंज, जिसको हम कंटेंट कहेंगे, क्रिंज किस्म का कंटेंट जो है, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता उसको। बिल्कुल उसको आप सपोर्ट मैं नहीं बिल्कुल भी करते? सपोर्ट नहीं करता। मतलब टिकटॉक बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको टुमके अच्छे मारने आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। टिकटॉक पे आप अगर आपने देना है, आप अच्छा कंटेंट भी दे सकते हैं, कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ दे सकते हैं, कुछ ऐसा अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, ना कि आप दूसरी चीज़ें, जिस किस्म की चीज़ें आप। तो इस तरह के टिकटॉकर जो होते हैं उनके वालिदैन अगर जब उनका रिश्ता लेने जाएंगे तो क्या कहेंगे, हमारा बेटा है, बेटी है या खुसरा है? ये तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अल्लाह ताला खैर करे उन सब के लिए, उन माँ बाप के लिए भी आसानी करे, क्योंकि बस अल्लाह ताला खैर करे। और उनके लिए भी खैर हो जो इस तरह के कंटेंट पे, जो मैं कह रहा हूँ, टिकटॉक बनाते हैं। भाई अब भी समझ जाओ लोग क्या समझ रहे होते हैं, अच्छी जी हाँ, सुधर जाओ और अच्छे कंटेंट पे अपने आप को दोबारा अपनी सही पोजीशन पे लेकर आ जाओ और अच्छे टिकटॉक बनाओ। तो बिलाल भाई से मज़ीद बातों को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो बिलाल भाई मतलब आपने कहा कि आपने मेरी वो वाली बात जो है ना बिल्कुल बीच में गोल मटोल कर दी, और उसमें पहले बड़ी फिर छोटी मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ
कि रिश्ता जो है आपको ख़ास तौर पे लड़के को एक लड़की के लिए जो देखना चाहिए वो अपने से कम में ही देखना चाहिए, कि वो बहुत ज़्यादा अमीर ना हो या वो बहुत ज़्यादा वो ना हो, सिर्फ इसलिए नहीं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कि हमें उनसे कुछ चाहिए, क्योंकि हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह लेकिन ताला आजकल ने ख्यालात मर्द तो को- इसके बरक्स हैं। सही कह रहे हैं आप, लेकिन अल्लाह ताला ने मर्द को इस काम के लिए बनाया है कि वो अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को उसने चलाना है, ना कि उसकी फैमिली ने। कुछ लोग होते हैं ऐसे और शरपसंद अनासिर होते हैं इस तरह ऐसे। के लोग आर्जी तौर पर तो महदूद मुद्दत के लिए तो कामयाबी की तरफ दिमागी नजर आ तौर रहे पे होते हैं, मफलूज भी होते हैं मेरे लेकिन ख्याल वो बहुत जल्दी फिर नाकाम भी हो जाते नाकाम भी हैं। हो जाते हैं। लोगों की जो है गैर पसंदीदा शख्सियत भी बन जाते हैं, वो मजाक भी बन रहे होते हैं लोगों के लिए। तो इन चीज़ों से तो खैर मेरे ख्याल से भाई के एहतियात करें, और अगर नहीं करते उनको लगता है कि हमारी कामयाबी इसी में, तो टू बी कंटिन्यू करते रहें भाई। जी बिलाल मकसूद भाई, तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स को भी अपने दो शब्द सुना दें, ताकि जो हमने इनसे वादा किया कि बिलाल भाई आपको गुनगुना के दिखाएंगे और सुनाएंगे अपने सॉन्ग्स, अपनी आवाज़, तो फिर हो जाए। जहाँ मैं हूँ वहाँ तू है, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंज़िल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरें है, मेरी जन्नत ये दामन है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आए तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बिलाल भाई से हम पूछेंगे कि बिलाल भाई ये बताएं, आशिकों की तादाद बेपनाह चल रही है, यानी हर बंदा हीर रांझा, लैला मजनू, क्या कहते हैं बाकी सोनी महिवाल, सोनी महिवाल, शशि पुन्नू। अच्छा, वैसे एक मजे की बात और भी है कि ये जितने नाम भी हम ले रहे हैं ना, ये वो नाम है जो नाकाम आशिक थे, जिनको हासिल नहीं हुआ, जो जिसको लैला को मजनू मिली नहीं, हीर को रांझा मिली नहीं, शशि को पन्नू मिले ही नहीं, सही है ना। तो ये सारे नाकाम आशिक थे, और ये बनना भी वही चाहते हैं, यानी इनको उसका नहीं पता कि ये नाकाम ही आशिक बनना चाह रहे हैं। ऐसे सही है। इश्क जो है, इश्क कभी कामिल नहीं हो पाता। क्या बात कही है भाई, जबरदस्त। ये एक बड़ा मुश्किल सा, बहुत मुश्किल एक चीज है कि इश्क जो है कभी कामिल नहीं हो कामिल पाता। कामिल नहीं। तो वो जो आशिक हैं, जो पूरी रात मोबाइल के ऊपर लगे होते हैं, वो बेचारे जब उनकी शादी हो जाती है उन्हीं खातून से, तो फिर वो पूरी रात उनकी टांगे दबा रहे होते हैं। बहुत नाजुक सूरत हाल है। जोर जोर से बोल के लोगों को बता दे। फिर टांगे दबा रहे होते हैं, और अभी तो पूरी रात मोबाइल पे लगे होते हैं, सुबह उठे नहीं और उठते नहीं हाँ हैं जी। ना, उन्होंने जॉब करनी है, शाम को उठना है, किसी होटल पे बैठना है या किसी पार्क में जाना है, और बस इसी तरह की एक्टिविटीज़ करनी है और वापस चले जाना है। घर में अम्मा परेशान हो रही होती हैं, सारी रात यानी फ़ोन पे लगे होते हैं, चांद और सितारों से भी आवाज़ आ रही होती है कि मनु सो जा, सुबह तुझे उठने में मौत आती है। तो इस तरह के मामला जो चल रहे होते हैं, माँ बाप तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इस पे। अच्छा, मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ कि बिलाल भाई, बात तो हो रही होती है मोबाइल पे, जी बड़ी खुफिया बात हो रही होती है, उसके पड़ोस में बैठ के भी कोई चाहे कि ये बात सुन ले, तो किसी का बाप सुन नहीं सकता कि ये क्या बात कर रहे हैं, नहीं सुनते। इतने स्लो ये बात करते हैं, और उन दोनों को ही समझ में आ रही होती है। अच्छा, एक तरफ तो ये लड़का बात कर रहा होता है, लगे होते हैं, दूसरी तरफ तो कोई ना कोई लड़की भी होती है, सर्दियां भी नहीं है कि लिहाफ में घुसकर बात कर रही हो, तो क्या उस वॉशरूम में बैठ के बात कर रही होती है या मम्मा के साथ बैठकर बात कर रही होती है?
अब क्या लगता है ये बड़ा ये क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। ये सारी क्वेश्चन मार्क है कि या पीछे साइड पे कोई हूरे जो होती है है, जो किसी को दिखती नहीं दिखती है। नहीं है, वो है इनविजिबल है, उनकी वॉइस भी इनविजिबल है, वो सिर्फ एक सच्चे आशिक को ही आवाज आ रही होती है। और भी बस एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिलाल मकसूद भाई अब हमारे टीम का हिस्सा भी हैं। हमें थोड़ी अपने तजर्बे से जो है हमें अब तजर्बा भी देंगे और हमें कुछ और भी मज़ीद हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा। तो हम नेक्स्ट ईयर हमारे साथ हमारे टीम का हिस्सा भी होंगे, आपको अक्सर दिखा करेंगे। तो आज हमने आपको बिलाल मकसूद भाई से बड़ी प्यारी प्यारी बातें की हैं और हमसे जवाब लिए, उनके ख़यालात लिए। तो कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक जवाब तो दिए हैं बिलाल भाई ने, वो तो आप भी समझ रहे होंगे व्यूअर्स, उसकी मजबूरी उसके होती तकाजे है। हैं, वो तकाजे हैं, कुछ वो तकाजे पूरे करने पड़ेंगे अगर हमें साथ रहना है सारी जिंदगी। क्योंकि नाज़रीन एक चीज़ होती है कि आप बाहर होते हैं, बाहर के माशरे में जी रहे होते हैं और उसके बाद एक वक्त आता है कि आपका रुख आपकी मंजिल की तरफ आप चल पड़ते हो और वो मंजिल ख़त्म होती है, वहाँ पर जब दरवाज़ा खुलता है और बेगम सामने आती है और फिर वो पूछती है कि हाँ क्या करके आए हो, क्या वीडियो में बोल कर आए हो। तो उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो उस चीज़ों को बड़ा उन चीज़ों को देखते हुए समझते हुए बिलाल भाई के या आज के जवाबात थे। बहरहाल आप उन जवाबात को समझ तो सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे थे। तो इसके साथ हम आज के इस बेहतरीन सी एक छोटे से पॉडकास्ट से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बिलाल भाई हमारे साथ मौजूद थे, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया आपका बहुत शुक्रिया और आपने टाइम देते रहना है, हमें जरूर हमारी रहनुमाई करते रहना है। इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स हम आज के व्लॉग को अपने यहीं पे अख्ताम करेंगे। यकीन है कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आएगा। आज हमने लोगों से बात नहीं की आज, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी शख्सियत थी जिससे बात करना ये भी बहुत ही कम बात की है। बात तो बहुत सारी करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन करते रहेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में लोगों से भी इस बारे में ख्यालात उनके लेंगे। जब तक के लिए आपका दोस्त आपका भाई रिजवान अहमद आरे के आपसे इस ब्लॉग से इजाज़त चाहेगा, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने घर वालों का, अपने मोहल्लेदारों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने शहर और मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।